भारत सरकार की संसद के पैरेलल उसका 10वां दिन था और ये आपने सभी ने देखा है कि जिस तरीके से पूर्ण करे शांतिपूर्वक ढंग से और बहुत अच्छे तरीके से संसद का पूरा कार्यक्रम संपन्न हुआ है। राष्ट्रीय गान के साथ हमारा वो शुरू हुआ, राष्ट्रीय गान के साथ ही वो हमारा संपन्न हुआ है। आज पूरा दिन सभी किसानों ने, किसान नेताओं ने इन दो बातों पे चर्चा की है कि एमएसपी की गारंटी का कानून क्यों चाहिए, और ना ही उसके ये भी बात पैरेलल उठती रही है कि केवल एमएसपी की गारंटी का कानून के साथ काम नहीं चलने वाला। एमएसपी की किस हिसाब से मिले, वो डॉक्टर स्वामीनाथन के फार्मूलों के हिसाब से मिले, वो बातें मतलब आज किसानों ने उठाई हैं, जो बहुत इम्पोर्टेंट बातचीत हुई है। हमारे आज के ये जो सभी साथी आपके सामने बैठे हैं, आज की सभा के ये स्पीकर, डिप्टी स्पीकर की जिम्मेदारी हम सभी ने मिलकर निभाई है। पूरी तरह शांतिपूर्ण ढंग से ये संपन्न हुआ है। आगे की बात हमारी बेटी बताएंगी। जैसे सभी ने अभी कहा कि 10 दिन हो चुके हैं हमारे फार्मर्स पार्लियामेंट को, और बहुत ही अच्छे तरीके से आज आप देख सकते हैं कि कितने एक कमेंडेबल कहेंगे हम, कि बहुत पेशेंस के साथ और कुछ नई जानकारी लाकर, कुछ नए मुद्दे उठाकर हमारे सांसदों ने संसद के सामने रखे अपने मुद्दे। सो मैं तो यही कहूँगी कि सरकार के लिए उन्होंने कुछ नई चुनौतियाँ लाकर खड़ी कर दी हैं, जिसमें सिर्फ अब इतना समय बीतने के बाद एमएसपी ही नहीं, वो उसके साथ अलग से, जैसे स्वामीनाथन कमेटी की बात है, तो वो भी अब ये कहा जा रहा है कि वो पुरानी हो चुकी है, बहुत साल बीत गए हैं। अब तो उसके अलावा जैसे सिविल सर्विसेज में इंक्रीमेंट लग के सैलरीज बढ़ती हैं, उसी तरीके से फार्मर्स को भी एमएसपी इंक्रीमेंट के साथ मिलना चाहिए। ये सिंपल एमएसपी अब नहीं हो, ये विद इंक्रीमेंट दिया जाए। जितने साल हो गए हैं स्वामीनाथन कमेटी को रिकमेंडेशंस के दिए हुए, तो उसके बाद आप देख लीजिए जितने साल हैं वो इंक्रीमेंट का करके विद इंटरेस्ट, सो वो होना चाहिए। सभी सांसदों की ये मांग है। बाकी आपको मैं किरणजीत सिंह शेखर, और आज आप सुबह से ही यहाँ हाजिर है। आपने देखा होगा 2004 में जब वहाँ सेंट्रल गवर्नमेंट ने एक नेशनल कमीशन ऑन फार्मर्स बनाया था और उसके 8 मेंबर थे, और उसके चेयरमैन एमएस स्वामीनाथन को बनाया गया था, और उन्होंने 2 साल एग्रीकल्चर के ऊपर, हमारे देश की पूरी एग्रीकल्चर के ऊपर पूरी जानकारी हासिल करने के बाद उन्होंने एक बड़ी लंबी रिपोर्ट दी और उसमें 5 रिकमेंडेशंस दी, और वो जो 5 रिकमेंडेशंस दी वो बड़ी डिटेल्ड रिकमेंडेशंस है। वो हमारे देश के एग्रीकल्चर के साथ, फिशरीज के साथ, हमारे देश के जो इतने भी फॉरेस्ट है, हमारे देश का जितना भी ड्रॉट एरिया है, रेनी सीजन का एरिया है, ये टोटली कंक्लूड करते, और फार्मर्स का क्या क्या कंट्रीब्यूशन है, और जो लेबरर्स हैं उनकी क्या कंट्रीब्यूशन है, और कहाँ उनकी एक्सप्लॉयटेशन होती है, और उनकी जो प्रोड्यूस है उस प्रोड्यूस का उनको जो वाजिब भाव है वो नहीं मिल पाता। वाजिब कहना तो बहुत दूर की बात, उनकी कॉस्ट से भी नीचे उनको भाव मिलता है। वो उन्होंने 2006 में जाके वो अपनी रिपोर्ट दी, और वो रिपोर्ट के बारे में आज किसानों के 200 संसद मेंबरों ने बड़ी मैन्यूटली उसके ऊपर चर्चा की है, और बहुत ही अच्छे ढंग से चर्चा की है। आपने देखा होगा ये किसानों की 200 की पार्लियामेंट और जो हमारे देश की 543 मेंबरों की पार्लियामेंट है,
और उससे कितनी अच्छी चर्चा जहां हुई है, सुझाव आए हैं और उन सुझावों के ऊपर आने वाले समय में कंक्लूड किया जाएगा। और आने वाले 2 दिन जो है, कल का दिन है, 5th है और 6th है, वो ये चर्चा जारी रहेगी और इसके बारे में बाकी हमारे बूटा सिंह ढोचगेल है जो वो इसके बारे में विस्तृत आपको जानकारी देंगे। आज की संसद में 3-4 पॉइंट बहुत उभर के सामने आए हैं जो सुझावों के रूप में आए हैं। सबसे पहले जब एमएसपी तय होती है तो जो जमीन का ठेका है उसका 33% हिस्सा एमएसपी तो लागतों में डाला जाता है। जो अन्याय है पूरे का पूरा ठेका उसमें लगाना चाहिए। दूसरी बात है जो किसान की लेबर है, सारी की सारी खेती टेक्निकल हो गई है तो अनस्किल्ड लेबर पाई जाती है। जैसे एक मजदूर की तो एक कारीगर की होती है ना, वो 250 रुपया मजदूर वाला जो होता वो उसमें डाला जाता है। और एक न्याय और है कि एक व्यक्ति की लेबर ही पाई जाती है, जबकि 5 मेंबरी परिवार है तो पूरे का पूरा खेती में लगा हुआ। महिलाएं रोटी पकाती है, पशु सामती है, बुजुर्ग साढ़े खेत में राखी रखते हैं, मंदिरों में राखी रखते हैं, आप खेती करते हैं। तो एक व्यक्ति की लेबर क्यों, ये भी न्याय होता है। अगर ये चीजों को ध्यान में रखकर डॉक्टर स्वामीनाथन की सिफारिशों को ध्यान में रखकर एमएसपी निकाला जाता तो कुछ ना कुछ किसान का फायदा हो सकता। Today, in the morning, very large number of farmers leaders representing several farmers organizations have discussed regarding the necessity of implementation of a Swaminathan Commission recommendation regarding the minimum support price with statutory backing, because right now, since there is no statutory backing to the present MSP that is being declared by government every year, very large number of farmers in the country are not able to get their minimum support price, because of which the farmer's income, latest income is half of 8,900 rupees, which is half of a minimum of 18,000 rupees per month, which is required by a family to have a decent living, as calculated by the Planning Commission. So, to achieve that, the Prime Minister very often promised that farmers' income will be doubled by 2022 or 2023. Certainly, only if Swaminathan Commission recommendation that 3:2+50 is implemented with the statutory backing, then only that promise can be fulfilled. And moreover, the speakers have also, many of them have suggested to the government, it cannot say that we can't finance that purchase of the commodities at that C2+50 price. No, government need not purchase every ton of the agriculture produce, but it has to reimburse the difference between the MSP C2+50 and the actual price received by the farmer in the market. In that way, this government can certainly help the farmers to earn better income, to have a better living, because it is the duty of the government to help the farmers who are facing all odds, drought, heavy rainfall, cyclones, and low credit facility to the small farmers, small and marginal farmers and tenant farmers from the commercial bank, the public sector banks or the cooperative banks. In such circumstances, that is why Swaminathan Commission has recommended that very valuable solution, and it should be on par with the industrial product price fixation. He is not a politician. Not for votes he has recommended like that. He has correctly suggested, and the government has got every responsibility to implement it in the coming session of the parliament. That is the unanimous demand of the farmers of this country, and also which is reflected in today's Kisan Samsad regarding this issue. Thank you.